बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 9, चैप्टर का नाम हाइड्रोकार्बन्स, लेक्चर नंबर 2। आज का जो मेरा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है अल्कीन्स एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, यानी कि अल्कीन्स को तैयार करने के तरीके। अब हम सबसे पहले समझेंगे अल्कीन। जब कार्बन कार्बन एटम के दरमियान में सिंगल बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं अल्केन। जब कार्बन कार्बन एटम के दरमियान में डबल बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं अल्कीन। जब कार्बन कार्बन एटम के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं अल्काइन। समझ आ गया? सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं अल्केन, जब डबल बॉन्ड आ जाए तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो अल्काइन हो जाता है। अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। इनको याद करना बिल्कुल आसान होता है। अल्केन के अंदर हमने जमा 2 कर देते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं, इसके अंदर -2 कर देते हैं। समझ आ गया? इसके अंदर जमा 2, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें -2 कर देते हैं हमारे पास। ये समझ आ गया? आज का जो मेरा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है अल्कीन, यानी कि कार्बन कार्बन एटम के दरमियान में जब डबल बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं अल्कीन। इनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है हमारे पास। आपकी बुक के अंदर ये वाली वर्डिंग लिखी हुई है, अल्कीन्स हैव। अल्कीन्स रखते हैं एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। जनरल फार्मूला, दे हैव द जनरल फार्मूला CnH2n। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अल्कीन का पहला मेंबर होता है इथीन, दूसरा मेंबर प्रोपीन, तीसरा मेंबर ब्यूटीन होता है हमारे पास। तो मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा देता हूं इथीन का। इथ का मतलब होता है 2 कार्बन एटम। इन यानी कि इसका मतलब होता है डबल बॉन्ड। हम कितने कार्बन एटम लेंगे? 2, 1, 2। इनके दरमियान में आएगी डबल बॉन्ड। इसके अलावा एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है। अभी कितनी बना रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। और जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर क्या आ जाता है? हाइड्रोजन एटम आ जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एटम होते हैं। ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया इथीन का। इसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा इसका C2H4। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या बनेगा? C2H4 बन जाएगा। इसी तरह इथीन का सेकंड मेंबर होता है प्रोपीन। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन एटम। इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो कितने कार्बन एटम आएंगे? 3, 1, 2, 3। इसमें किसी एक के दरमियान में डबल बॉन्ड आएगी और बाकी सबके दरमियान में सिंगल बॉन्ड आएगी। ये वाला रूल होता है। तो मैं इसके दरमियान में डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, इसके दरमियान में सिंगल बॉन्ड लगा देता हूँ। एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है। अभी कितनी बना रहा है? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर क्या आ जाता है? हाइड्रोजन एटम आ जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर फार्मूला बन गया किसका? प्रोपीन का। इसी तरह अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो, वो कैसे बनेगा? C3 1 2 3 और हाइड्रोजन एटम 1 2 3 4 5 6। तो हाइड्रोजन एटम कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये स्ट्रक्चर फार्मूला है हमारे पास। ये
इसी तरह एक होता है कंडेंस फार्मूला, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि कंडेंस फार्मूला कैसे हम लिखते हैं। प्रोप का मतलब 3 कार्बन एटम, इन का मतलब डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे एक कार्बन एटम, दूसरा कार्बन एटम, तीसरा कार्बन एटम, किसी एक के दरमियान में डबल बॉन्ड और बाकी सबके दरमियान में सिंगल बॉन्ड आती है। अब मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगी। एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है, अभी कितनी बना रहा है 1 2, यानी कि 2 कम है, तो यहाँ पे H2 आ सकता है। इसी तरह कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अभी 1 2 3, कितनी कम है 1, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम आ जाएगा और यहाँ पे H3 आ जाएगा। इसको बोलते हैं कंडेंस फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं? कंडेंस फार्मूला बोलते हैं। इसी तरह ब्यूटीन, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन एटम। इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, यानी कि अल्कीन। कितने कार्बन एटम आएंगे? 4, 1 2 3 4। इनके दरमियान में आएगी डबल बॉन्ड और बाकी सबके दरमियान में सिंगल बॉन्ड आ जाएगी। अब मैं डबल बॉन्ड यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। आप चाहे तो यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा सकते हो। एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है, अभी 1 2 3 4, 1 2 3 ये 4। इसी तरह 1 2 3 यहाँ पे 4, 1 2 3 4। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पर क्या हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। ये मैंने स्ट्रक्चर फार्मूला बना दिया ब्यूटेन का। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C4H8 हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह अगर कंडेंस फार्मूला लिखना हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा और यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H, वहाँ पे CH3 आ जाएगा हमारे पास। ये समझ आ गया? इसी तरह जो अल्कीन का ना जो जनरल फार्मूला होता है ना, वो होता है CnH2n। इसमें भी तुम पुट करके निकाल सकते हो। अगर हमारे पास कार्बन एटम की तादाद कितनी हो? 4, तो यहाँ पर n की कीमत क्या आ जाएगी? 4, और यहाँ पे H2 और n की जगह क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये बनेगा C4 4 दूनी 8, ये 8। तो ये फार्मूला भी इस तरह आप लगा सकते हो। समझ आ गया? आप स्ट्रक्चर फार्मूला बनाकर भी मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हो और इसके अंदर भी जनरल फार्मूला में पुट करके भी आंसर निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन में तीनों इसके स्ट्रक्चर, कंडेंस, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बना के समझा दिए हैं। इसके बाद अब हम समझेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, यानी कि अल्कीन्स को तैयार करने के तरीके। समझ आ गया कि अल्कीन्स को तैयार करने के तरीके, यानी कि हमने डबल बॉन्ड को क्या करना है? तैयार करना है। आपकी बुक के अंदर अल्कीन्स को तैयार करने के 3 तरीके मौजूद हैं। नंबर 1, बाय द क्रैकिंग ऑफ लार्ज अल्केन्स। नंबर 2, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। नंबर 3, बाय द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ हैलोजन अल्केन्स। समझ आ गया? अल्कीन्स को तैयार करने के 3 तरीके आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं। इसके बाद अब हम समझेंगे बाय द क्रैकिंग ऑफ लार्ज अल्केन। अब हम सबसे पहले समझेंगे क्रैकिंग। क्रैकिंग का क्या मतलब होता है? क्रैकिंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि तोड़ना। क्या मतलब है इसका? तोड़ना। अब क्रैकिंग ऑफ लार्ज अल्केन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अल्केन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ना छोटे मॉलिक्यूल के अंदर। समझ आ गया? हमारे पास अल्केन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल मौजूद हैं, इसको हम तोड़ेंगे किसके अंदर? छोटे मॉलिक्यूल के अंदर। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अल्केन की एक चेन मौजूद है, इसके अंदर 10 कार्बन एटम मौजूद हैं। इस 10 कार्बन एटम को 10 कार्बन एटम वाली चेन को हम तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद मुझे मिल जाएगी एक चेन जिसके अंदर 8 कार्बन एटम है और एक चेन मिल जाएगी जिसके अंदर 2 कार्बन एटम मौजूद हैं। इसको बोलते हैं क्रैकिंग। समझ आ गया? यानी कि हमने अल्केन के बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ दिया छोटे मॉलिक्यूल के अंदर।
एक हमें मिल गया 8 वाला और एक मिल गया हमें 2 वाला मिल गया। इसको बोलते हैं क्रैकिंग ऑफ लार्ज अल्केन। इसके बाद सवाल पैदा होता है जो क्रैकिंग होती है ना, हम क्रैकिंग क्यों करते हैं? क्रैकिंग हम क्यों करते हैं? जब हम ज़मीन से निकालते हैं गंदा तेल, इसको बोलते हैं क्रूड ऑयल। इसको क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल बोलते हैं। ये जो क्रूड ऑयल होते हैं ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल सब डिफरेंट पाए जाते हैं हमारे पास। ये जो गंदा तेल है ना, इसको बोलते हैं क्रूड ऑयल। इसको करेंगे हम गर्म हवा की गैर मौजूदगी में। क्रूड ऑयल को हवा की गैर मौजूदगी में करेंगे गर्म। हम जैसे गर्म करेंगे तो गर्म करते वक्त अब टेम्परेचर हो जाएगा 20 सेंटीग्रेड। जैसे 20 सेंटीग्रेड गर्म होगा तो सबसे पहले हमें मिलेगी नेचुरल गैस। क्या मिलेगी? कुदरती गैस मिल जाती है। इसके अंदर जो कार्बन की चेन होती है ना, वो C1 भी हो सकती है, C2 भी हो सकती है, C3 और C4 तक पाई जाती है हमारे पास। ये जब क्रूड ऑयल को हम 20 सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं या 20 से थोड़ा ज़्यादा गर्म करते हैं तो हमें मिलता है कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक हमें मिल जाता है हमारे पास ये। इसके बाद इस गंदे तेल को हम मज़ीद गर्म करेंगे तो 20 से लेकर 60 तक करते हैं तो हमें क्या मिलता है? पेट्रोलियम ईथर। जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता रहता है तो कार्बन की चेन भी क्या होती रहती है? लंबी होती रहती है हमारे पास। इसी तरह जब 60 से लेकर 100 तक गर्म करेंगे इसी गंदे तेल को तो हमें क्या मिलेगा? नैफ्ता। इसके अंदर कार्बन की चेन थोड़ी सी क्या हो जाती है? और लंबी हो जाती है। इसी तरह गैसोलीन, गैसोलीन बोलते हैं पेट्रोल को। किसे बोलते हैं? पेट्रोल को। पेट्रोल का टेम्परेचर कितना रखना होता है? 40 से लेकर 220 सेंटीग्रेड तक। जब इस गंदे तेल को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद हमें पेट्रोल मिल जाता है। इसके अंदर कार्बन की चेन होती है 6 से लेकर 8 तक होती है हमारे पास। इसी तरह कैरोसिन, कैरोसिन बोलते हैं मट्टी के तेल को। इसी तरह गैस ऑयल, गैस ऑयल बोलते हैं डीजल को। किसे बोलते हैं? डीजल को बोलते हैं। इसके अंदर कार्बन की चेन क्या होती है? ज़्यादा लंबी होती है। इसके अंदर 12 से लेकर 18 तक होती है हमारे पास। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता रहता है ऐसे ऐसे कार्बन की चेन क्या होती रहती है? लंबी होती रहती है। इनका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होता रहता है? ज़्यादा होता रहता है। अब सवाल पैदा तो ये हो रहा है ना, क्रैकिंग हम क्यों करते हैं? जो पेट्रोल होते हैं ना, गैसोलीन, इसकी ज़रूरत हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होती है। पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। जो गैस ऑयल है ना, यानी कि डीजल, इसकी जो ज़रूरत होती है थोड़ी सी क्या होती है? कम होती है। अब हम क्या करेंगे? पेट्रोल की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो गैस ऑयल यानी कि जो डीजल होते हैं ना, डीजल के अंदर जो कार्बन की चेन है वो 12 से लेकर 18 तक है। इसके अंदर कार्बन की चेन क्या बहुत ज़्यादा लंबी होती है। इस चेन को क्या करेंगे? इस चेन को हम तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद हम क्या ले लेंगे? 6 से 8 तक वाली चेन हमें मिल जाती है और हमें क्या मिल जाता है? पेट्रोल मिल जाता है। यानी कि पूरी दुनिया में पेट्रोल की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रैकिंग करते हैं। किसकी करते हैं? डीजल की करते हैं या मट्टी के तेल की करते हैं। करने से हमें कार्बन की चेन क्या हो जाती है? छोटे मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। ये जो पूरा अमल है ना, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन वो अमल होता है जिसमें हम एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से अलग कर रहे हैं। किसकी बुनियाद पर? डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे। किसकी बेस पे? डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर करते हैं। इसके बाद ये वाली डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर मौजूद नहीं है। क्रैकिंग क्या होती है? तो क्रैकिंग ऑफ द पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को हम क्रैकिंग करके तोड़ेंगे। इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, तोड़ना लार्ज हैवी हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स विच आर मोर यूजफुल प्रोडक्ट लाइक पेट्रोल वगैरह। इसके बाद आपकी बुक के अंदर ये वाली वर्डिंग लिखी हुई है। जो क्रैकिंग होती है ना, क्रैकिंग की 3 इकसाम होती है। नंबर 1 थर्मल क्रैकिंग, नंबर 2 कैटालिटिक क्रैकिंग, नंबर 3 स्टीम क्रैकिंग। आपकी बुक के अंदर 2 क्रैकिंग मौजूद हैं। नंबर 1 थर्मल क्रैकिंग, नंबर 2 कैटालिटिक क्रैकिंग आपके सिलेबस के अंदर मौजूद है। स्टीम क्रैकिंग आपके सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं है।
मैं आपको डायरेक्ट भी समझा सकता था कि क्रैकिंग क्या होता है, लेकिन जब आपके पास कंसेप्ट ही नहीं है क्रैकिंग होता क्यों है और करते क्यों हैं, इसलिए मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड अच्छे से समझाई है। अब हम सबसे पहले समझेंगे थर्मल क्रैकिंग। आपने अपनी बुक के अंदर ये वाली हेडिंग बना लेनी है, थर्मल। थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर या हीट। क्रैकिंग, क्रैकिंग का मतलब होता है तोड़ना, यानी कि अल्केन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को हम तोड़ेंगे बहुत ज़्यादा हीट या टेम्परेचर देकर। समझ आ गया? बिल्कुल आसान हेडिंग है, थर्मल क्रैकिंग। हम हीट देकर तोड़ेंगे अल्केन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल के अंदर। ए लार्ज अल्केन मॉलिक्यूल, एक बड़े अल्केन मॉलिक्यूल मौजूद हैं, ब्रेक, इसको तोड़ेंगे, इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स व्हेन हीटेड, जब इसको गर्म करेंगे, एट हाई टेम्परेचर सच एज 450 से लेकर 750 सेंटीग्रेड एंड हाई प्रेशर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। समझ आ गया? थर्मल क्रैकिंग ऐसा अमल होता है जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद जो अल्केन के बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो टूट जाते हैं छोटे मॉलिक्यूल के अंदर, इसको बोलते हैं थर्मल क्रैकिंग। दिस प्रोसेस, ये अमल, प्रोड्यूसेस, पैदा करता है ए मिक्सचर ऑफ अल्केन एंड अल्केन मॉलिक्यूल्स। समझ आ गया? जब हम थर्मल क्रैकिंग करते हैं, क्रैकिंग करने के बाद हमें जो छोटे मॉलिक्यूल मिलते हैं उसके अंदर हमें अल्केन भी मिल जाता है और अल्कीन भी मिल जाता है, और जो हमारा मकसद होता है अल्कीन को हासिल करना। इसके बाद अब हम समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हेन द डिकेन इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब हम डिकेन को गर्म करेंगे हाई टेम्परेचर और प्रेशर की मौजूदगी में, इट ब्रेक, ये टूट जाएगा, इनटू ऑक्टेन एंड इथीन। समझ आ गया? तो सबसे पहले मैंने मॉलिक्यूल लेना है डिकेन। डिक का मतलब होता है 10 कार्बन एटम। एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, यानी कि अल्केन। तो मैं कितने कार्बन एटम लूँगा? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनके दरमियान में आ जाएगी सिंगल बॉन्ड। एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है। अभी कितनी बना रहा है? 1। कितनी कम है? 3। तो यहाँ पे आ जाएगा H3, यहाँ पर H2, यहाँ पर 1 और 1 2, यहाँ पर आ जाएगा H2, यहाँ पर H2, यहाँ पर H2 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 और यहाँ पे H3 आ जाएगा। तो मैंने ये एक लंबी सारी चेन बना दी। किस चीज़ की बना दी? डिकेन की बना दी। इसको अब हम करेंगे हाई टेम्परेचर और प्रेशर देंगे। देने के बाद ये वाली चेन टूट जाएगी। टूटने के बाद अब हमें मिलेगा ऑक्टेन। हमें क्या मिलेगा? ऑक्टेन। ऑक्ट का मतलब होता है 8 कार्बन एटम। क्या मतलब होता है? 8 कार्बन एटम मिल जाएंगे। एक हमें मिलेगी 8 कार्बन वाली चेन और एक मिलेगी 2 कार्बन वाली चेन मिल जाएगी। तो एक हमें मिल गई 8 कार्बन वाली चेन और एक हमें मिल गई 2 कार्बन वाली चेन मिल गई। यानी कि हमने अल्केन के बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ दिया छोटे मॉलिक्यूल के अंदर और हमें इथीन भी मिल गए, जो हमारा इसके अंदर मकसद था। समझ आ गया? इसके अलावा आपकी बुक के अंदर इस तरह उन्होंने लिखा हुआ है डिकेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C10H22। C10H22। इसको क्या करेंगे? इसको हाई टेम्परेचर प्रेशर देंगे तो ये लंबी वाली चेन टूट जाएगी। किसके अंदर टूट जाएगी? 8 कार्बन एटम के अंदर, और दूसरी टूट जाएगी इथीन के अंदर, यानी कि C2H4 के अंदर टूट जाएगी हमारे पास। इसको बोलते हैं थर्मल क्रैकिंग। इसके बाद अब हम समझेंगे कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक, इसका मतलब होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट
एक ऐसा मादा होता है जो केमिकल रिएक्शन को तेज़ करवा देता है और खुद इन्वॉल्व नहीं होता। क्रैकिंग, क्रैकिंग का मतलब होता है तोड़ना, यानी कि अल्केन के बड़े बड़े मालिक्यूल को तोड़ना छोटे मालिक्यूल के अंदर कैटलिस्ट की मौजूदगी में, इसको बोलते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग। समझ आ गया? यानी कि हमने अल्केन के बड़े बड़े मालिक्यूल को तोड़ना है छोटे मालिक्यूल के अंदर कैटालिस्ट की मौजूदगी में, इसको बोलते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग। लार्ज अल्केन मालिक्यूल्स कैन आल्सो बी ब्रोकन, अल्केन के बड़े बड़े मालिक्यूल को हम तोड़ सकते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस, स्मॉलर अल्केन मालिक्यूल्स बाय कैटालिटिक क्रैकिंग। इन कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर अल्केन्स आर हीटेड, अल्केन को हम गर्म करते हैं एट 550 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन द प्रेजेंस, मौजूदगी, किसकी मौजूदगी में? कैटलिस्ट सच एज जियोलाइट। कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं हम? जियोलाइट। इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो आ मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना। समझ आ गया? इसके बाद कैटालिटिक क्रैकिंग गिव्स, कैटालिटिक क्रैकिंग के बाद हमें मिलेगा ए हायर परसेंटेज, ज़्यादा मिकदार के अंदर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग 5 to 10 कार्बन एटम्स। जब हम कैटालिटिक क्रैकिंग करते हैं अल्केन के बड़े मालिक्यूल को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद हमें जो कार्बन की चेन मिलती है वो 5 से लेके 10 तक मिलती है, यानी कि हमें 5 वाला मिल सकता है, 6 वाला मिल सकता है, 7 वाला, 8 वाला, 9 वाला और 10 वाला हमें मिल सकता है जब हम कैटालिटिक क्रैकिंग करते हैं। इसके बाद अब हम समझेंगे एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल डू डिकेन, डू डिक का मतलब होता है 12 कार्बन एटम। एन, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, यानी कि अल्केन। अब मेरे पास एक लंबी सारी चेन मौजूद है, इसके अंदर 12 कार्बन एटम मौजूद है। मैं इस लंबी चेन को तोड़ूंगा कैटलिस्ट की मौजूदगी में, टूटने के बाद मुझे मिलेगा पेंटेन और एक मिलेगा हेप्टेन। पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन एटम। एन, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड यानी कि अल्केन। हेप्ट, हेप्ट का मतलब होता है 7 कार्बन एटम। एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, यानी कि मैंने एक लंबी चेन को तोड़ा जिसके अंदर 12 कार्बन एटम मौजूद थे। टूटने के बाद मुझे मिला पेंटेन और मुझे मिला हेप्टेन जिसके अंदर 5 कार्बन एटम और 7 कार्बन एटम मौजूद थे। 5 और ये 7 कितने हो जाएंगे? 12 कार्बन एटम हो जाएंगे हमारे पास। अब मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखता हूँ डू डिकेन का। कार्बन इसके अंदर आएंगे 12 और हाइड्रोजन इसके अंदर आएंगे 12 12 24 और 2 26 आ जाएंगे। एक तो तरीका ये 12 12 24 और 2 26, लेकिन अगर हमें अल्केन का जनरल फार्मूला पता हो वो ये वाला होता है CnH2n+2। n की जगह आ जाएंगे 12, तो मैं 12 इधर मैं पुट करूँगा जनरल फार्मूला के अंदर, तो ये हो जाएगा C12H2 × 12+2। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 12 2 24 और 2 26 आ जाएगा हमारे पास। एक तो तरीका ये होता है कि जनरल फार्मूला के अंदर पुट करके भी आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। जो डू डिकेन ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा इसके अंदर, पेंटेन के अंदर। इसके अंदर 5 कार्बन एटम, 5 और 5 10 और 2 12 आ जाएगा हमारे पास ये। इसी तरह हेप्टेन 7 कार्बन एटम, 7 और 7 14 और 16 आ जाएगा हमारे पास ये। समझ आ गया? इसके बाद जो हेप्टेन होता है ना ये मज़ीद टूटता है, टूटने के बाद मिलेगा पेंटेन और इथीन मिल जाता है। हेप्टेन का फार्मूला होता है C7H16। केमिकल रिएक्शन होगा, होने के बाद मिलेगा पेंटेन। पेंट का मतलब 5 कार्बन एटम, 5 और 5 10 और 2 12 आ जाएगा। इथीन, इत का मतलब होता है 2 कार्बन एटम, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H4। इसको भी आप जनरल फार्मूला में पुट कर सकते हो। अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+।
H2N, इसमें 2 कार्बन एटम पुट करो, N की जगह क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे बन जाएगा C2 और ये 2 × 2 और आंसर आ जाएगा C2H4 आ जाएगा हमारे पास। ये समझ आ गया। क्रैकिंग गिव्स, क्रैकिंग हमें देगा ए मिक्सचर ऑफ स्मॉलर हाइड्रोकार्बन। जब हम क्रैकिंग करते हैं तो हमें जो हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है ना, उनकी चेन क्या होती है, छोटी होती है, और होती भी क्या, मिक्सचर होता है। कंटेनिंग, इसमें मुश्तमिल होता है ए हायर प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब होता है मिकदार, इसमें ज़्यादा मिकदार होती है। किसकी मिकदार होती है, अल्कीन की मिकदार इसके अंदर ज़्यादा होती है हमारे। इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ क्रैकिंग, यानी कि क्रैकिंग के फ़ायदे आपकी बुक के अंदर सीधी वर्डिंग के अंदर मौजूद है, मैंने इसके कुछ पॉइंट बना दिए। प्रोड्यूसेस मोर वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स उनको बोलते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एटम पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। वोलेटाइल, ऐसा सब्सटेंस जो आसानी से बुखारत में तब्दील हो जाए, उसको बोलते हैं वोलेटाइल। उसे क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। मिसाल के तौर के ऊपर अब हम 2 बीकर लें, एक बीकर के अंदर पेट्रोल लें और एक बीकर के अंदर पानी लें। जो पेट्रोल होता है ना, वो जल्दी जल्दी उसके बुखारत बनने शुरू हो जाते हैं, तो यानी कि जो पेट्रोल होता है ना, वो मोर वोलेटाइल है, जो आसानी से बुखारत में तब्दील हो जाता है। जो पानी होता है ना, वो बहुत ज़्यादा देर लगाता है बुखारत बनने में, तो यानी कि जो पेट्रोल होता है वो क्या होता है, मोर वोलेटाइल होता है। दीज हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। पेट्रोल को हम जैसे ही रखते हैं तो उसके जल्दी जल्दी बुखारत बन जाते हैं, यानी कि इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है। ईजियर टू यूज़, हैज़ बेटर फ्यूल, आसानी से हम इसका इस्तेमाल करते हैं आग जलाने के लिए। फ्यूल का मतलब होगा ईंधन, यानी कि आग जलाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर हमारे घर के अंदर सिलेंडर मौजूद होते हैं, इसके अंदर गैस मौजूद होती है, इसको बोलते हैं एलपीजी। इसको क्या बोलते हैं, एलपीजी सिलेंडर, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके अंदर 2 गैस मौजूद होती है, यानी कि मिक्सचर होता है। किस चीज़ का मिक्सचर होता है, ये प्रोपेन और ब्यूटेन का। इसके अंदर देखो कार्बन की चेन क्या कम है, यानी कि लोअर हाइड्रोकार्बन है। इसके अंदर प्रोपेन है, ब्यूटेन मौजूद है। इसको जब हम आग जलाते हैं तो आसानी से इसके अंदर आग जला देते हैं, इसको आसानी से कंट्रोल भी कर देते हैं। जब दिल चाहे इसको ऑन कर देते हैं, जब दिल चाहे इसको ऑफ भी हम कर सकते हैं। दियर कंबशन, जब हम आग जलाते हैं, इस कंट्रोलेबल, इसको आसानी से हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। रिलीज लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर हीट बाहर निकलती है पर ग्राम। अगर हम अल्केन का 1 ग्राम मालिक्यूल लें तो उससे बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर हीट बाहर निकलती है। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द फॉलोइंग रिएक्शन अक्कर व्हेन अल्केन या अल्कीन्स को हम जलाते हैं। जब हम किसी भी कंपाउंड को जलाते हैं, जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जैसे ही आग जलती है, जलने के बाद हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। हम जब किसी भी चीज़ को आग जलाएंगे तो सबसे पहले किसका होना ज़रूरी होता है, ऑक्सीजन गैस का। जैसे ही आग जलाएंगे, जलाने के बाद हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। नंबर 1 मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नंबर 2 वाटर वेपर्स, पानी के बुखारात, नंबर 3 हीट भी हमें मिलती है जिससे हम खाना वगैरह बनाते हैं। समझ आ गए। जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं, जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी होता है, और उसके बाद हमें कितनी चीज़ें मिलती हैं, 3 चीज़ें मिलती हैं। पहले नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरे नंबर पे वाटर वेपर्स, और तीसरे नंबर पे हीट हमें मिलती है। अब हम अल्केन को आग जलाएंगे या अल्कीन को आग जलाएंगे। सबसे पहले हम आग जलाएंगे अल्कीन्स की। इसका पहला मेंबर लेंगे इथीन। इथ का मतलब 2 कार्बन एटम, इन का मतलब डबल बॉन्ड। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H4, यानी कि इथीन को मैं जलाऊंगा किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। जलने के बाद हमें मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नंबर 2 वाटर, और नंबर 3 हीट हमें मिल जाएगी।
इसको बैलेंस करने के लिए आप रट्टा लगा सकते हो 322, यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा हमारे पास। ये समझ आ गया। इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम आप खुद भी काउंट कर सकते हो। यहाँ पे कार्बन कितने 2, यहाँ पे कितने कार्बन एटम हो गए 2। यहाँ देखो ऑक्सीजन एटम की तादाद है 6, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 2 4 और ये 2 6 हो जाएंगे हमारे पास। ये समझ आ गया। तो हमने इथीन को आग जलाई ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली और वाटर वेपर्स मिले और हीट मिली। इसी तरह अब हम आग लगाएंगे अल्केन के एक मेंबर को। आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दी हुई है पेंटेन की। पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन एटम, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो हमें 5 कार्बन एटम, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है 5 और 5 10 और 2 12 होता है। इसको हम आग जलाएंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में। इसके बाद हमें मिलेगा नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नंबर 2 वाटर वेपर्स और नंबर 3 हीट हमें मिल जाएगी। इसको बैलेंस करने के लिए रट्टा आप लगा सकते हो 856, 8 5 6 हो जाएगा हमारे पास। ये उसमें 322, इसमें 856 आ जाएगा हमारे पास। ये समझ आ गया। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।